बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 मार्च 2021 मंगल का दिन था। वीक का आज दूसरा ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज प्लस थे, कौन से नेगेटिव में गए। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल्स और फॉरेनर्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली पे आउट्स मीटिंग्स हैं और बोर्ड मीटिंग्स हैं उसको देखेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स आज 370 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 45,964 के लेवल में बंद हुआ है। 0.81% का ओवरऑल इंक्रीज था। सुबह जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव साइड पे थी 45,634 की और ओपनिंग के साथ ही उसने जो इंडेक्स ने अपना लो बनाया था वो 45,535 का लो था। तकरीबन कोई 58 पॉइंट्स जो है वो इंट्राडे में लूज थे 0.13%। लेकिन उसके बाद जो है वो मार्केट ग्रीन में ही तकरीबन सारा दिन ट्रेड होती रही। अपना जो हाई लगाया इंडेक्स ने वो 46,077 का लगा था। 484 पॉइंट्स का इजाफा था 1.06%। लेकिन 100 पॉइंट्स जो है वो करेक्ट हुए और 370 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 45,964 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स जो है वो आज थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। 203 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम था, कल के मुकाबले में ज्यादा है। 5 डे की जो एवरेज है वॉल्यूम्स की वो तकरीबन 220 मिलियन शेयर्स की है। ओवरऑल 61 स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे KSE 100 इंडेक्स के, 28 स्क्रिप्ट डाउन थे जबकि 11 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो कमर्शियल बैंक्स जो है वो टॉप पे थे। पॉजिटिव साइड पे 109 पॉइंट्स ऐड किए। टेक्नोलॉजी सेक्टर दूसरा बड़ा सेक्टर था 64 पॉइंट के साथ। पावर जनरेशन की तरफ से 55 पॉइंट्स ऐड हुए। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर ने 52 पॉइंट्स ऐड किए। टेक्सटाइल कंपोजिट 29, ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 23, इंजीनियरिंग सेक्टर 20, फर्टिलाइजर की तरफ से 17 जबकि फार्मास्यूटिकल्स ने 15 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे सीमेंट्स ने आज 28 पॉइंट निकाले। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की तरफ से 14 जबकि केमिकल ने जो है वो 4 पॉइंट्स लूज किए। कंपनीज की अगर बात करें तो TRG टॉप पे है टेक्नोलॉजी की तरफ से 65 पॉइंट्स के साथ। हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 31, PSO 31, HBL ने 29 पॉइंट्स ऐड किए। बैंक अल-फलाह ने 26, UBL की तरफ से 25, कैप्को ने 20, SNGPL ने 18 जबकि बैंक अल हबीब ने 14 पॉइंट्स पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किए। लकी सीमेंट ने 27 पॉइंट निकाले हैं। दाऊद हेरकुलस कॉर्पोरेशन ने 15, EPCL की तरफ से 8, पोल और HMB ने भी 8 जबकि फौजी फर्टिलाइजर ने जो है वो 4 पॉइंट इंडेक्स से आज लूज किए। सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज वुलन सेक्टर सबसे टॉप पे है। 6.79% का इंक्रीज देखा गया इसमें। इंजीनियरिंग सेक्टर 3.16% प्लस था। ग्लास सेक्टर में 3.07% की अपसाइड मूव आई है। टेक्सटाइल स्पिनिंग 2.90, शुगर सेक्टर भी 2.8% प्लस था। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 2.25%, ऑटोमोबाइल असेंबलर 2.20, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 1.93 जबकि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी 1.8% अपसाइड पे गई है। फ्लिप साइड की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो डाउन था वो सिंथेटिक एंड रेयान सेक्टर था। 2.65% डाउन था। टेक्सटाइल वीविंग 1.83%, सीमेंट्स भी 0.34 जबकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 0.20% आज डाउन साइड पे गए हैं। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी 265 पॉइंट के इजाफे के साथ 31,534 के लेवल में बंद हुआ है। 0.85% का इंक्रीज था। 400 मिलियन शेयर्स का तकरीबन वॉल्यूम है। KSE 30 इंडेक्स भी 180 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 19,235 पे बंद हुआ है। 0.94% का इंक्रीज है। 103 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल वॉल्यूम है। मीजान का जो 30 इंडेक्स है उसमें 400 प्लस पॉइंट्स में इजाफा हुआ है। 76,406 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 0.53% का इंक्रीज था। 57 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल इसमें वॉल्यूम है। मीजान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 170 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 0.75% इजाफे के साथ 22,887 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 133 मिलियन की वॉल्यूम के साथ। ETFs की बात करें तो UBL का ETF 62 पॉइंट्स प्लस था। 12,783 पे बंद हुआ है। 13.5 मिलियन का ओवरऑल वॉल्यूम है। NIT का ETF भी 50 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 9,572 के लेवल पे बंद हुआ है। 0.53% का इंक्रीज है। NBB का ETF भी 1% आज इंक्रीज हुआ है। 121 पॉइंट के इजाफे के साथ 11,431 पे बंद हुआ है। 57 मिलियन का ओवरऑल वॉल्यूम था। जबकि मीजान की अगर ETF की बात करें तो उसमें भी 60 पॉइंट का इजाफा देखा गया है। 0.55% इजाफे के साथ 11,143 में इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम भी तकरीबन इसमें 28 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। चेक करते हैं आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स थे वो कौन से स्क्रिप्ट थे। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे जो है आज TRG पाकिस्तान रहा है। 38 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम लगा है। 4.3% प्लस था। एसगार्ड 9 में 31 मिलियंस का काम हुआ है। 4.6% प्लस। आयशा स्टील 29 मिलियन वॉल्यूम के साथ 7% अपसाइड पे गया है। पाइको पेट्रोलियम में भी तकरीबन 29 मिलियन का वॉल्यूम था। 1.84% प्लस था।
गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड में भी 14 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 2.48% प्लस में गया। यूनिटी फूड 12 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 1.75% प्लस था। टेलीकार्ड में 10 मिलियंस का काम हुआ है, 2.25% प्लस। हम नेटवर्क 1.4% प्लस में गए, 8.9 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक में भी 8 मिलियंस का काम हुआ है, 1.23% प्लस में गए। जबकि 10वें नंबर पे नेटसोल रहा है 8 मिलियन वॉल्यूम के साथ, ये 3.4% अप साइड पे गया है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स थे उसमें टॉप पे ट्राई स्टार पॉलिएस्टर रहा है, 10.5% प्लस था। मुगल स्टील बनु वूलन जो थे वो 7.50% प्लस थे। ट्रीट कॉर्पोरेशन 7.49%। जहांगीर सिद्दीकी कॉर्पोरेशन, SNGPL और मेरिट पैकेजिंग जो है 7.48% अप साइड पे गए। मेहरान शुगर 7.37, GHNL 7.26, जबकि होंडा कार भी 7.25% अप साइड पे गए। आज के जो टॉप 10 लूजर्स थे उसमें टॉप पे जो है वो सेली टेक्सटाइल था, 13.86% डाउन था। सर्कल शुगर 10.58%, ट्राई स्टार म्यूचुअल फंड 10.52%, GA टेक्सटाइल मिल्स 8% डाउन था। सना इंडस्ट्रीज 7.48%, फैक्टो सीमेंट 6.80, बिलाल फाइब्रेक्स 5.95, पाक डेटाकॉम 5.82% डाउन था। आगा स्टील 3%, जबकि दो स्टील भी 2.57% डाउन साइड पे गया है। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट इवेंट्स में सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। बैंक इस्लामी पाकिस्तान का कल जो है वो एनुअल रिजल्ट है 1:30 बजे। दाऊद लारेंसपुर का भी एनुअल रिजल्ट कल 2:30 बजे है। अफान मेजे प्रोडक्ट्स का एनुअल रिजल्ट कल 6 बजे है, जबकि सिस्टम लिमिटेड का भी एनुअल रिजल्ट 6 बजे है कल। तो ये प्री ओपनिंग में ही रिजल्ट आएंगे 6 बजे वाले। SME लीजिंग का एनुअल रिजल्ट 4 मार्च को है 12:15 बजे। ग्लेस्को स्मिथ क्लेन कंज्यूमर हेल्थ केयर का एनुअल रिजल्ट 5 मार्च को 2:45 बजे है। गमन पाकिस्तान का हाफ ईयर का रिजल्ट 8 मार्च को सुबह 11 बजे है। पे आउट्स की बात करें तो डाइनो और इंटरलूप का जो है वो आज आखिरी दिन था डिविडेंड देने का। डाइनो ने ₹2.5 का डिविडेंड दिया था और इंटरलूप का ₹1.5 का डिविडेंड था। दोनों ही कल एक्सो के ओपन होंगे, दोनों ही शरिया कंप्लाइंट थे। बैंक अल्फला का ₹2 का डिविडेंड है। कोई नूर एनर्जी का ₹6 का डिविडेंड है, दोनों ही नॉन शरिया है और कल जो है वो इनका आखिरी दिन है डिविडेंड अवेल करने का। हबीब राइस प्रोडक्ट्स का भी ₹2 का डिविडेंड है, शरिया कंप्लाइंट है और कल इसका भी लास्ट डे है अवेल करने का। 4 मार्च इन तीनों की एक्स डेट है। हाईटेक लुब्रिकेंट्स का ₹2 का डिविडेंड है, 5 मार्च जो है वो इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट में आता है। पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ₹2 का डिविडेंड है, 9 मार्च जो है वो इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है। तो एक्स डेट से एक दिन पहले आप इसको अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट कैपिटल लिमिटेड जो है वो आज एक्सो के ओपन हुआ था, 10% इसने बोनस दिया था, नॉन शरिया था। रिजल्ट्स की बात करें तो सबसे पहले जो आज रिजल्ट अनाउंस हुआ वो था दाऊद हेरकुलस कॉर्पोरेशन का था। फुल ईयर का इनका रिजल्ट था। अपनी फोर्थ क्वार्टर में ₹3.80 की अर्निंग आई है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में ₹4.44 की अर्निंग थी। फुल ईयर की जो इनकी अर्निंग है वो ₹7.75 है। पिछले साल जो है वो ₹10.02 की अर्निंग पे खड़ी थी कंपनी। पे आउट कोई अनाउंस नहीं किया। वेथ लिमिटेड का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में ₹33.62 का इनका लॉस आया है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में ₹23.53 का जो है वो अर्निंग थी इनकी। तो इस तरह इनका ये जो करंट ईयर है ये लॉस में गया है। ₹92.28 का टोटल लॉस है इस साल। पिछले साल ₹16.30 की अर्निंग थी। पे आउट साथ अनाउंस किया है, ₹25 का डिविडेंड दिया है इन्होंने। SAPL का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में ₹51.76 की अर्निंग आई है। पिछले साल ₹21.34 की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनकी फुल ईयर की अर्निंग है वो ₹51.12 है। पिछले साल जो है वो ₹16.05 इनकी अर्निंग थी। पे आउट में इन्होंने ₹20 का डिविडेंड अनाउंस किया है। बैंक ऑफ खैबर का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में ₹49 की अर्निंग है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में ₹71 की अर्निंग थी। ओवरऑल जो 2020 की इनकी EPS है वो ₹2.15 पे है। पिछले साल ₹1.31 की अर्निंग थी। पे आउट्स में इन्होंने ₹1.5 का डिविडेंड दिया है और साथ में बोनस शेयर दिए हैं 5% के। जनाना दी मालूचो टेक्सटाइल मिल्स कोहाट का भी आज हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में ₹25.93 की अर्निंग है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में इनकी ₹2.42 का लॉस था। तो ओवरऑल इनकी हाफ ईयर की करंट अर्निंग जो है वो ₹32.44 पे आ गई है। पिछले साल ₹4.58 का लॉस चल रहा था इनका। पे आउट जो है इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। एमटेक्स लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में ₹7 की अर्निंग है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में ₹36 का लॉस था। हाफ ईयर की जो टोटल
अभी भी ये लॉस में है, 18 पैसे का लॉस चल रहा है इनका। पिछले साल 59 पैसे का इनका लॉस था। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया उन्होंने। मेट्रोपॉलिटन स्टील का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 15 पैसे का लॉस है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 4 पैसे की अर्निंग थी। हाफ ईयर की टोटल इनकी जो लॉस है वो 10 पैसे का हो गया। पिछले साल 12 पैसे का इनका लॉस था। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। बाबरी कॉटन मिल्स कोहाट का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 31 रुपए 96 पैसे का लॉस है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में भी लॉस था 26 रुपए 97 पैसे का। तो ओवरऑल इनका इस साल का जो लॉस हो गया है वो तकरीबन 60 रुपीस का हो गया है। पिछले साल ये 43 रुपए के लॉस पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। शेल पाकिस्तान ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में 11 रुपए 64 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 5 रुपए 67 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल इस साल भी ये लॉस में गया है। पिछले साल के मुकाबले में लॉस इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 45 रुपए 5 पैसे का लॉस है इस साल। पिछले साल जो है वो 13 रुपए 88 पैसे का लॉस था। पे आउट कोई नहीं दिया इन्होंने। इंडेक्स ने जो है वो आज एक ग्रीन कैंडल बनाई है। अपना जो लेवल था 45,700 उसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी है। इंट्राडे में 40,000 का लेवल भी टेस्ट किया है लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। फर्स्ट लेवल जो है वो 40,000 का ही है ऊपर का। उसके बाद 40,300 बड़ा एक इम्पोर्टेंट लेवल है जिससे मार्केट पिछले कोई 2 वीक से फंसी हुई है वहाँ पर। और उसके बाद फिर 46,600 का लेवल है ऊपर का। नीचे जो है वो 45,500, 45,200 और 44,900 के जो है वो लेवल्स हैं इंडेक्स के बाद। मूविंग एवरेजेस की बात करें तो EMA 10 जो है वो 45,900 तकरीबन 34 पे है। इसी पे जो है वो मार्केट इसके ऊपर ही बंद हुई है। EMA 20 जो है वो 40,000 के लेवल पे है जहाँ से रिजेक्ट हुई है आज इंट्राडे में। EMA 50 की अगर बात करें तो वो 45,300 पे है। EMA 100 43,800 जबकि EMA 200 जो है वो 40,700 के लेवल पे है। इंडेक्स की अगर डेली RSI की बात करें तो वो भी 50 पे आ चुकी है।